पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो ये क्योंकि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो इसमें हेड का प्रयोग होगा, है ना। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें आईएनजी का भी इस्तेमाल होगा। ये दोनों चीज साथ में होंगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि हेड के साथ आईएनजी तो नहीं आएगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वर्ड ऐड कर देते हैं बीन, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया था। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होगी डियर, हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी रहेगी हैड बीन। मीन वर्ब आपकी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में रहेगी। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजेंट मैटर, ये बोथ सिंगुलर के साथ और प्लूरल बोथ सब्जेक्ट के साथ आपका सेम रहेगा हैड बीन। तो बिल्कुल सिंपल था। प्लस इसमें क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी चल रहा होता है, तो आपको ये चीज और देखने को मिलेगा। सिंस का यूज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फोर का यूज देखने को मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे टाइम भी देखने को मिलेगा। टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है। अब इस टाइम के हिसाब से यू हैव टू चूज आइदर सिंस और फोर। सो लेट्स सी, we will see some example. So but one thing I will say कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं बेटा वो बहुत कम यूज होते हैं। अगर बनाना चाहे तो देखो बना के देखते हैं। द प्रेजेंट में जो एग्जांपल लिया था उसी को लिखते हैं। द गार्डनर हैड बीन watering the plants since morning, या आफ्टरनून कुछ भी हो सकता है ना, आफ्टरनून। या फिर आपका ये भी हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे हम मान लें 6 AM हो सकता है और 10 AM हो सकता है, या कोई 12 PM हो सकता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं तो उसमें आपको सिंस और फोर का प्रयोग, ये जो देखो ये टाइम, देखो बेटा ये जितना भी है ये सब क्या है, ये सब आपको टाइम को इंडिकेट करता है कि कब किस समय की बात हो रही है। और इस टाइम के हिसाब से ही आपको सिंस या फोर का प्रयोग करना होता है। अगर इसी की जगह ये होता 2 आवर्स, है ना, अगर मॉर्निंग की जगह 2 आवर्स लिखा होता, या सर्वल आवर्स हो सकता था, या हम कुछ भी मतलब ईयर में भी कुछ कोई इंसिडेंट हो तो ईयर्स हो सकता था, मैनी ईयर्स। इस टाइप का जो होता है डियर, तो इसमें फिक्स नहीं होता है कि कब से कब तक। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं फिर फोर, क्योंकि ड्यूरेशन है 2 घंटे का समय, ड्यूरेशन है डियर, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। हमें नहीं पता कि 2 घंटे कब से स्टार्ट है, या मैनी ईयर्स ये जो साल है कब से स्टार्ट है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मान लो पॉइंट ऑफ टाइम की, तो इसमें ये हो सकता है 1985 हो सकता है, या 2012 हो सकता है। तो ये बेटा एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है। तो इस टाइप के सेंटेंस में आपको ये चीज ऐसे सोल्व करना होता है। अगर आपको नोट लगाना होता है, नेगेटिव बनाना होगा, तो आपको सिंपली पता है हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो आपको क्या करना है, हैड को पहले ले आओ, हैड द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स, और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना होता है। और जब अगर आप मिक्स बनाओगे तो हैड द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, तो इस टाइप से आपको सेंटेंस बना लेना होता है। लेकिन एक चीज है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है डियर, ये बहुत यूज नहीं होता है
ना के बराबर है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम टेंस कर रहे हैं 12, तो हम 12 के 12 टेंस को कवर करेंगे, देखेंगे। तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक आपको ये जो दो चार बातें थी वो आपको समझ में। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर वो है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, कुछ भी कह सकते हैं। सिंपल फ्यूचर, इसमें फिर वही बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी भाई। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बेटा हमारी दो होती हैं, एक होता है विल और एक होता है सेल। अब विल किसके साथ आता है और सेल किसके साथ आता है, तो इसको यही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो भाई सेल जो होता है वो आई के साथ आता है और वी के साथ आता है, और विल जो है वो किसके साथ आता है, यू, ही, सी, इट, दे। यानी कि आई फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने समझ लिया। अब आता है डियर मेन वर्ब, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी डियर। तो मेन वर्ब में आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि विल और सेल जहां भी होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सेल और विल अपने आप में क्या है, मोडाल भी है ना, मॉडल्स भी है, मॉडल्स वर्ब, वो भी हम करेंगे आगे। तो जहां भी आपको मॉडल्स वर्ब देखने को मिलती हैं वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इस चीज का ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ आती है उस चीज का भी ध्यान रखो। तो बेटा टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो टू के साथ आपको कई बार आईएनजी फॉर्म भी लगता है, लेकिन आप नोटिस यही करना है बेसिकली कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, अब देखते हैं तो सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डियर इस टेंस की जरूरत क्या है, पर्पज क्या है इसको करने का। तो डियर इसका सबसे एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि प्लानिंग। हम जो भी प्लानिंग करते हैं ना, कुछ प्लान करने के लिए कि हम कल क्या करने वाले हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं ये कहता हूं कि कल ट्यूसडे है, कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, आई सेल। अब सेल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई सेल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो भाई मैं सुबह जल्दी उठूंगा। उसके बाद आई सेल ब्रश माई टीथ। समझने की कोशिश करना बेटा। देन आई सेल हैव माई ब्रेकफास्ट। अब ये हैव पता है क्या है, हैज हैव, ये भी वर्ब की फॉर्म होती है ना बेटा, हैव हैज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। इसका सेकंड पास्ट जो जाता है वो हैड होता है, हैड हैड, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये है डियर कि सेल लगाने के बाद ये पता चल गया कि मैं कल क्या करने वाला हूं, ये हमने प्लान डिसाइड किया। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सेल नॉर्मली तो हम आई विल बोलते हैं, सेल तो हम यूज करते ही नहीं। तो डियर वो भी बात बिल्कुल सही है, जो स्पोकन होता है स्पोकन में हम क्या करते हैं, आई के साथ हम विल बोलते हैं, आई विल डू इट, कि हाँ भाई मैं इस काम को करूंगा। हम ये शायद ही कभी बोलते हैं आई शैल डू इट। जब हम ये बोलते हैं कि आई शैल डू इट, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि शायद मैं उस काम को ना करूं। मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उस काम को ना भी, टाइम भी ना मिले, है ना। पॉसिबिलिटी है कि मिला तो टाइम करूंगा या फिर नहीं करूंगा। बट अगर मैं ये लिखता हूं आई विल डू इट, तो बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन, यानी कि मोर, यहाँ पे मोर देन 100+ पॉसिबिलिटी है वो होना, पॉसिबिलिटी तो छोड़ जाओ, मतलब कि वो करना ही करना है।
डिटर्मिनेशन है, और जहां पॉसिबिलिटी होगी वहां आई शैल, और जहां कंफर्मेशन है आई विल। तो स्पीकिंग में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आई विल का ही यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर में हम आई विल यूज करते हैं। एंसेंट पुरानी की अगर बात करें तो आई शैल फॉलो होता है आज की भी डेट में। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि अब विल का यूज हम किसके साथ करेंगे, तो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो अगर यही होता कि ही विल गो टू स्कूल, वो कल स्कूल जाएगा, ठीक है, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ विल आ गया, तो देखो ही के साथ विल आया, तो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ये है कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो कल स्कूल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे ही शैल गो टू स्कूल, समझो, अगर ही के साथ शैल लगा दिया तो बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो जाएगा और ये काम कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो? हाँ, जब आपको ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हाँ, जब ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना हो कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, तो जस्ट उसके ओपोजिट आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, आई के साथ विल लगा दोगे, वी के साथ विल लगा दोगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, आयरन विल दिखाने के लिए। ही के साथ सेल लगा दोगे, यू के साथ सेल लगा दोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वो 200% हो जाएगा कि वो काम होगा ही होगा। अब बात उठती है इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे इसको हमें सोल्व करना है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया है।